नैना अपने बॉयफ्रेंड आदर्श से कहती हैं, ज्यादा मत बोलो नहीं तो आपके घर आ जाएंगे। आदर्श कहता है, इतना हारे मेरे बाबू के आने दिखाओ। थोड़ी देर बाद आदर्श अपने कमरे में था कि उसे नैना किचन आई। आदर्श नैना ने देखा तो यह सच है कि मैं घर आ गया, कहीं हमारे संबंधों के बारे में मैं कुछ कह न दे। नैना आदर्श की माँ से कहता है, आंटी वो चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी चीनी दे दें। नैना आदर्श की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी, आंखों ही आंखों में संकेत कर रही थी। आदर्श की माँ सब देख रही, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि आदर्श के पापा और नैना के पापा में बहुत गहरी दोस्ती है। वो अगर नैना को कुछ बोली, दोनों परिवार में दोस्ती खत्म हो जाए। ख्याल नैना हाउस आइडियल का कॉल आता है। हेलो आई क्यों था मेरे घर? नैना कहती है, मेरा होने वाला ससुराल है, वो क्यों ना आए? आदर्श कहता है कि बाबू मुझे डर है, दोस्तों आप कुछ कह न दे, वो हाँ पसंद नहीं करती है। नैना कहती है, हाँ पता है ज्यादातर सास अपनी बहू को पसंद कहा करती है, वैसे मेरी सास ने बहुत प्यार से चीनी दी है, मैं उसका हलवा बनाने जा रही हूँ। ससुराली चीनी का हलवा खाकर आज तो मजा आ जाएगा। आदर्श की मम्मी सोचती है, किसी भी तरह नैना को आदर्श से अलग करना है। मैं इस नैना को इतनी तकलीफ दूंगी कि मेरे बेटे से प्यार करना भूल जाएगी। नैना सुबह उठी तो उसे चक्कर आ रहा था, वो आराम करने लगी। तभी आदर्श का कॉल आया। क्या हुआ, बहुत उदास आवाज लग रही है तुम्हारी? कुछ नहीं, सिर बहुत दर्द हो रहा था। आदर परेशान हो जाता था क्योंकि कुछ दिन पहले ही नैना को दौरा आता था और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला, तब वो ठीक हुई। नैना आदर्श से कहती हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना जो मैं बीमार रहती हूँ? आदर्श कहता, कैसे बात करती हो नैना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले से तुम कितना ठीक हो चुकी हो, अब कभी कभी सिर्फ सिर में दर्द होता है। आदर्श की मम्मी सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि नैना मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाए, मैं इससे इतना बुरा बदला लूंगी। नैना दोबारा किसी से प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगी। मैं नैना के साथ कुछ ऐसा करूँगी कि जिंदगी भर वो बेटे से प्यार करने की सजा मिलेगी उसे। आदर्श की मम्मी इस सोच के साथ नैना के घर जाती हैं। नैना आदर्श की मम्मी को देखकर खुश हो जाती है। नैना की मम्मी, कैसे आना हुआ आपका? आदर्श की मम्मी, बस बहन आज आपके पास एक बहुत खास उम्मीद से आए हैं। नैना की मम्मी, कैसी उम्मीद बताए? आदर्श की मम्मी, जब बेटियां बड़ी हो जाती है, इंसान किस उम्मीद से उनके घर जाता है आपको पता ही होगा, और आपकी तो दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी है। नैना यह बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने जो सोचा भी ना था वो हो गया। आदर्श की मम्मी खुद रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। नैना शर्मा के अंदर चली गई। आदर्श की मम्मी कहती है, हमको आपकी बड़ी बेटी सुनैना बहुत पसंद है, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं आदर्श का रिश्ता सुनैना के साथ करना चाहती हूँ। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला चाहती हूँ। नैना की मम्मी और पापा कहते, हम लोग क्यों न कहेंगे, आदर्श सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। सुनैना शर्मा के अंदर चली जाती है। अपनी छोटी बहन नैना से कहती है कि बाहर आदर्श के रिश्ते की बात चल रही है। नैना शर्माते हुई कहती है, हाँ पता है, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ बैठते, इसलिए मैं अंदर आ गई। सुनैना कहती है, अंदर क्यों आ गई? जाओ सुनो क्या बात हो रही है। नैना कहती, नहीं पागल, मैं नहीं जाऊंगी। सुनैना कहती है, जाओ पता करो तुम्हारी बहन के रिश्ते के बारे में क्या बातें हो रही है। नैना, तुम बताओ क्या आदर्श सही रहेगा मेरे लिए? सुनैना की यह बात सुनते ही नैना होश में नहीं थी। आदर्श की मम्मी किसका रिश्ता लेकर आई है? सुनैना कहती है, मेरा रिश्ता लेकर आई है। यह बात सुनते ही नैना बेहोश हो गई। घर पे सब परेशान हो गए। नैना को होश में लाया गया। नैना की मम्मी, ठीक हो नैना? नैना सदमे में, हाँ ठीक हूँ। नैना की मम्मी कहती है, बेटा मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी कि तुम खुश हो जाओगी। हाँ बताए मम्मी, क्या बात है? सुनैना का रिश्ता हम लोगों ने आदर्श के साथ फिक्स कर दिया है। कुछ महीनों के बाद ही
दोनों की शादी कर देंगे। नैना खुश होने का नाटक कर रही थी। नैना कुछ नहीं बता सकती है क्योंकि नैना अपने पापा से बहुत डरती है। यह रिश्ता नैना के पापा के मर्जी से हुआ था। नैना आदर्श को कॉल करती है। आदर्श, क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? आदर्श कहता है, मेरा यकीन करो, मुझे अभी पता चला है कि मेरा रिश्ता सुनैना के साथ फिक्स हुआ है। मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था, रिश्ता फिक्स करने के बाद बताई है। जितना तुम परेशान हो न, उतना मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों के बीच जैसा चल रहा है चलने दो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। रिश्ता फिक्स होने के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। दोनों फोन पे बातें करते थे, दोनों मिलते थे। धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ गया था। नैना कहती है, आदर्श, मेरे घर में तो शादी की तैयारी चल रही है। 1 महीना बचे है, तुम्हारी शादी को मैं मर जाऊंगी अगर तुम मेरे ना हुए तो। नैना आदर्श के असली चेहरे से वाकिफ नहीं थी। आदर्श नैना को धोखा दे रहा था। भोली भाली नैना उसके चाल से अनजान थी। शादी के 15 दिन बचे थे। नैना अब उसकी चाल समझ गई थी। नैना आदर्श को कॉल करती है, कहती है, बेटा आदर्श, तुम्हारी चाल समझ रहे हम, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आदर्श कहता है, ऐसा नहीं है, बात को समझो नैना, 15 दिन के बाद शादी है। तुम्हारे और मेरे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी। जैसा सब चाहते हैं वैसा होने दो। वैसे भी हम दोनों दूर कहाँ जा रहे हैं। मैं सुनैना से शादी के बाद भी तुम्हें प्यार करता रहूंगा। हम दोनों सुनैना को यह पता नहीं चलने देंगे। नैना गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जैसे तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, मुझे धोखा दिया है, वैसे मैं भी अपने बहन को धोखा दूँ। तुमने सही नहीं किया आदर्श मेरे साथ। मैंने बहुत दिल से चाहा था तुम्हें और आंख बंद करके भरोसा किया था। नैना रोते हुए फोन कट कर देती है। सुनैना सब सुन लेती है। अनजान बनते हुए नैना से पूछती है, रो क्यों रही हो? नैना कहती है, दीदी आप चली जाएगी न, इसलिए रोना आ गया। सुनैना कहती है, तुम मेरी बहन होकर भी मुझसे कुछ ना बता सकी। मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया है। नैना सुनैना के गले लगकर रोने लगी। सुनैना कहती है, रो मत मेरी बहन, जब तुम मेरे साथ वफादार हो तो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कैसे कर सकती हूँ? मैं आदर्श से शादी नहीं करूँगी। नैना कहती है, दीदी यह क्या कह रही आप? शादी की सभी तैयारी हो चुकी है। सुनैना कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। घर की इज्जत के वजह से हाँ कहा था। कैसे देख पाओगी नैना तुम अपने प्यार को मेरे साथ? इस घर में वो आएगा और तुम उससे नजरें भी ना मिला पाओगी। मैं यह शादी नहीं करूँगी। अब कुछ ऐसा करना कि शादी टूट भी जाए और बदनामी भी न हो समाज में। सुनैना के बीएफ का दोस्त पुलिस है। उसने झूठे इल्जाम में आदर्श को अंदर कर दिया। सुनैना की शादी उसी डेट पे ही उसके बीएफ से हो गई। नैना और सुनैना दोनों बहुत खुश है। आदर्श उतना ही अफसोस में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।